खाना दे दो मुझे माँ, खाना। कहाँ रह गई? खाना दे दो, भूख लगी है जोरों की। बेटा हामिद, अभी थोड़ी देर है खाने में बेटा, सब्र करो थोड़ी सी देर बाद। माँ मुझे खेलने जाना है, मेरे दोस्त बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा खाने में थोड़ी देर है, बस खाना खा के फिर खेलने के लिए चले जाना। आज मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है बेटा, जो तुम शौक से खाते हो। माँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसलिए आज आपने मेरे पसंद की सब्ज़ी बनाई है माँ। मेरा एक ही तो बेटा है बेटा, जो तुम्हें खाने में पसंद है मैं तुम्हारे लिए रोज़ वही बना दूंगी। मुझे रोज़ बता दिया करो कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है बेटा। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो 3 लोगों पर मुश्तमिल था। एक मियाँ बीवी और एक इनका छोटा सा बेटा था जो अपने आदमी था, जो लोगों के घरों में काम करता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। हामिद के पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी शराफत से गुजारी, ना कभी किसी के साथ झगड़ा किया, ना कभी किसी के साथ ऊंच नीच कोई बात की। वो इंतहाई शरीफ और सादा बंदा था। छुट्टी लेकर घर चला गया, क्यों ना कि उन्होंने एक अपने रिश्तेदारों के शादी पर जाना था। घर पर उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए देर हो गई, पापा तो अभी घर आए नहीं, आप दोनों ने तो शादी पर जाना था। वो देखो, अभी बाबा के बारे में बात कर रहे थे और बाबा भी आ गए हैं। आपको घर जल्दी आने का कहा था, आप इतनी देर से आई, अब हम दोनों लेट हो जाएंगे शादी पर। मैंने मालिक को कहा था कि आज मैंने शादी पर जाना है, पर घर पर काम ज़्यादा था। अब आप इतना काम ना किया करें, क्यों ना कि आपकी सेहत इतने काम की इजाज़त नहीं देती आपको। अरे इतना काम मैं अपने लिए तो नहीं करता, मैं अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करता हूँ। बाबा एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बेटा पढ़ने लिखने के बाद सबसे बड़ा काम होता है इंसानियत की खिदमत करना। तुम एक अच्छे दोनों शादी पर चले गए, घर पर हामिद को अकेले छोड़कर। हामिद सारा दिन घर के बाहर बैठा रहा और अपने माँ बाप का इंतज़ार करता रहा कि वो अभी शादी से आएंगे और हम घर पर बैठे। सुबह से शाम हो गई और इतनी देर में एक शख्स हामिद के पास आया। काका, मेरी मम्मी पापा सुबह के शादी पर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। बेटा हामिद, मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ, तुमने ये बहुत हौसले से सुननी है बात। क्या बात है काका? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? खैरियत की बात तो है, मुझे बताओ क्या हुआ। बेटा हामिद, तुम्हारी मम्मी पापा का गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा हामिद, अब यूं रोने से कुछ नहीं बनेगा। तुम एक बहादुर बच्चे हो, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा बेटा, रोने से कुछ नहीं बनता। हामिद घर के बाहर सारी रात बैठकर रोता रहा, क्योंकि उसके पास अब कोई और सहारा नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे, उसकी मम्मी और पापा, जो उसका ख्याल रख सकते। इसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। अब क्योंकि इस दुनिया में हामिद बिल्कुल तन्हा हो चुका था, वो इस बात को याद करके रोता रहा कि अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँ। हामिद घर में बैठकर रो रहा था कि मकान मालिक उसे मिलने आया। हामिद, तुम्हारे मम्मी पापा का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा, रो नहीं, हिम्मत से काम लो। अंकल, मेरी इस दुनिया में एक ही सहारा थे, मेरी मम्मी पापा, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। हामिद बेटा, मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अब ये घर तुम्हें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने 3 माह का किराया नहीं दिया था। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मैं छोटा सा बच्चा, अब कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। बेटा हामिद, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये घर मेरी बीवी के नाम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए।
घर पे है कोई? मुझे खाना चाहिए अंकल, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कोई है तो मुझे खाना दो। ये लड़के, कौन हो तुम? क्यों शोर मचा रहे हो? खाना तुम्हें कहाँ से दे? तुम्हारा बाप छोड़ कर गया था या? अंकल मेरा नाम हामिद है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है अंकल। चलो भागो यहाँ से। मैंने कोई लंगर खाना खोला हुआ है जो मैं तुम्हें खाना दूं? मैं कहाँ से खाना लेकर आऊँ? चलो यहाँ से जाओ, कहीं और जाकर खाना मांगो। प्लीज़ अंकल, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, प्लीज़। एक सेठ सुबह से हामिद का पीछा कर रहा था। वो देखना चाहता था ये लड़का कौन है और कहाँ से आया है। बेटा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है? सुबह से शाम हो गई, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपने घर नहीं गए। कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो? अंकल मेरा नाम हामिद है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप शादी पर गए थे और वापस नहीं आए, वो इस दुनिया से चले गए। बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर जा सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाले कोई नहीं, सिर्फ 2 बंदे हैं रहने वाले। अंकल मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। ठीक है बेटा हामिद, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगा और तुम जितने चाहे दिन मेरे घर में रह सकते हो बेटा। बेटा हामिद, ये मेरी बीवी है। इस बड़े सारे घर में हम सिर्फ 2 अफराद ही रहते हैं। बेटा अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। मेरे मम्मी पापा शादी पे गए थे, वापसी पर उनका एक्सीडेंट हो गया और काका ने मुझे घर से निकाल दिए, मैं इसलिए अकेला हो गया बिल्कुल। बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे माँ बाप अब हम हैं। अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो इस दुनिया में। अब जो तुम्हें चाहिए हम दिलाएंगे। बेटा, अब तुम हमेशा के लिए इस घर में रहोगे। अब हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। अब तुम बिल्कुल भी अकेला अपने आप को मत कहना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। मुझे हामिद को देखकर अपने बेटे राहुल की याद आती है, जिसे हमसे बिछड़े 10 साल हो गए। मुझे लगता है हमें हमारा बेटा मिल गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हामिद को देखकर लगता है जैसे हमारा बेटा कहीं गया ही नहीं था, हमारे पास आ गया। अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। लगता है हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। अब हम सारे ख्वाब पूरे करेंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे। मैं हामिद से खाने का पूछ कर आती हूँ। सुबह का खाना खाया है, अब शाम हो गई है। हामिद बेटा क्या सोच रहे हो तुम बैठे हुए? मैं ये सोच रहा था कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? हमारा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था जो सुबह स्कूल में पढ़ने गया और वापस में सब बच्चों के साथ इस दुनिया से चला गया। अब आपने कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि आज से मैं आपका बेटा हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। बेटा हामिद, अब तुमने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमें बेटा लौटा दिया। अब मैं ज़िंदगी भर आपके पास रहूँगा और तालीम हासिल करूँगा और आपको अच्छा इंसान बनकर दिखाऊँगा।